श्याम मुरली में टेरत, राधा 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 राधा। वो हमारी स्वामिनी है। स्वामिनी होते हुए हमारी प्रिय सखी है। जैसे सखी से कोई संकोच होता है क्या? जैसे अपनी प्रिय सखी से कोई संकोच थोड़ी। तो हमारी स्वामिनी भी है, हमारी प्रिय सखी भी है। हास परिहास रस, अद्भुत अद्भुत। एक सेकेंड के लिए भी ना प्रिया प्रीतम में कभी बिछो होता है, ना सहचरी और प्रिया प्रीतम में एक सेकेंड रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जल में भी। जल से मछली को जैसे नैनन मगु है पान, आठों पैर एक सेकेंड के लिए न प्रिया प्रीतम में और न प्रिया प्रीतम से सहचरियों में अपार सुख की वर्षा होती है। वो हमें मार्ग मिला है। हम अधिकारी इस सुख के। मानुष सुख से लेकर ब्रह्मा सुख से लेकर ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से लेकर ये रस भाव की चरम अवस्था। पर हालत क्या है? हम चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए इस महासुख प्रदान करने वाले मार्ग को, प्रिया प्रीतम को ऐसे छोड़ देते हैं। इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी? कहीं ओस के चाटने से जन्म जन्म की प्यास बुझेगी? नहीं। आपको जो सुख मिला इसको समझिए। बार बार इसीलिए हम इसे सुनाते हैं कि अपने लोग समझें। अहोभाग्य तो तब है जब सर्वस्व का भाव त्याग कर लाडली में लग जाए। चलो का तात्पर्य, यदि आप नहीं त्याग सकते तो पकड़ तो सकते हैं ना। हम नहीं कहते त्यागने की तरफ, हम पकड़ने की तरफ कहते हैं। केवल राधा नाम पकड़ लो। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए। कितना मन आनंदित हुआ देखो सुन के। या छोड़ने की कोई बात नहीं। छोड़ने की बात में अभी पसीना आ जाएगा जब सब छोड़ने की बात आएगी। छोड़ना कोई खेल तमाशा नहीं। गोपीजनों से कह रहे भगवान श्री कृष्ण, जिन गृहस्थ की मोह ममता की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी नहीं काट पाते, उस गृहस्थ में रहते हुए तुमने मोह ममता का किंचित बंधन स्वीकार नहीं किया और मेरे से प्रेम किया। मैं जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान बोले 20 वर्ष बाहर रहने पर भी हृदय का राग बना रहता है, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। चलो बनाए रखो सब मेरे मेरे। एक काम कर लो, जितना तुम प्रपंच लादे हो अपने दिमाग में, बुद्धि में, उसमें एक महामहिम बात और लाद दो, राधा राधा राधा। अब हमारा जीवन ये राधा नाम के आधार पर जिएगा। हम नीच हैं, पापी हैं, अपवित्र हैं, जो भी बोलो हैं, पर अब राधा नाम नहीं छोड़ सकते। जब बुराइयां नहीं छोड़ पाए तो इसको क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। समझो हमारी हृदय की बात। ये बहुत चिंतन करने पर, कल भी कई बार हम कहते हैं, ये बहुत चिंतन करने पर हम बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि केवल ऐसे ही बोल दिया भाषण की तरह, नहीं। इस पर बहुत अंदर डूब करके कैसे जीव का कल्याण होगा, अपने लोगों का कल्याण कैसे होगा। हाँ, हम छोड़ने से डरते हैं, पकड़ने में अच्छा लगता है, स्वीकार करने में अच्छा लगता है। हाँ चलो आओ पकड़ो राधा नाम, ये छुड़ा देगा, ये आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। बस आप निश्चिंत रहो। अब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूटता चला जाएगा। कैसे? इतनी जलन पैदा हो जाएगी, उस मार्ग में कदम नहीं रखोगे जिसमें नहीं रखना चाहिए। वो खा नहीं सकोगे जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए, वो पी नहीं सकोगे, क्योंकि राधा नाम का पहरा है। अब पकड़ो तो, पकड़ के तो देखो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। सबसे बड़ा महान सुख, महामाधुर्य रस दात्री, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, एक गोरे चरणारविंद की ठसक, लाडली जू का आश्रय। ये ऐसा आश्रय है जहां इतना भी संशय नहीं कि भ्रष्ट हो गए तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये शब्द गोरे चरणारविंद में नहीं है। खूब शोध करके शास्त्र को तब बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी महारानी जी को नेक हो न रिस्क हो, भूल हो न हो सके। प्रीतम जी पार पार, बस
बहुत उद्दंड है, हर आज्ञा का उल्लंघन करता है, शास्त्र निषेध आचरण करता है, इसको तो दंड मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे ना, हम ऐसे पावर से जुड़ गए, समझ। अगर नेकहू ना देखें, पढ़ के देख लो सिद्धांत विचार, ये नेकहू तो ठीक है, करो हिसाब तुम उसका, ऐसे हो गए। अगर कहीं रिस पाई गई है तो महाराज से पाई गई है। जरा सा ऐसे किया, व्याकुल हो गए। लालन तेरे ही आधीन, विठ्ठल विपुल देव जी महाराज कह रहे, लालन तेरे ही आधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर जाचत है जो दीन, लालन तेरे ही आधीन। सुनिर सखी हाँ साच कहत हूं, तू जल है ये मीन, लालन तेरे ही। हमारे माई श्यामा जो को राज, कैसे बताएं, अगर आचार्य चरण संभाले ना तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की सामर्थ्य नहीं कि उस आनंद को झेल सके। जिस समय मंद मुस्कुराती हुई नीलांबर फहरा रहा है, विशाल नेत्र, प्राण निकल जाए, प्राण की सामर्थ्य नहीं कि महारानी जी की झांकी को सह सके, फिर सेवा और संभाषण, ये तो बहुत दूर बात रही। हमारी श्री जी नेक हो न रिश्क हो, मान लो नेक हो न रिश्क हो, भूलियो राधा राधा राधा, और तुम्हें गूढ़ बात बताएं, अन्यथा मत लेना, ये चिंतन की बात कह रहे हैं। जब लालजू कहते हैं कि लाडली जी जिस पर आप बहुत कृपालु हो रहे हैं, ये ऐसा 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 ऐसा, लाडली जी कहती रचा किसका है, ये रचा किसका है, आपका ही तो है ना। अगर आप कृपा पूर्ण कर देते तो निकल जाता ना, तो गलती किसकी रही। चुप महाराज चुप। अनुल्लिख्यानंतानपि 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। ऐसा ना समझो कि हमारी किशोरी जो बहुत भोरी, चतुर शिरोमणि अखिल लोक चूड़ामणि लालजू की भी जान, चतुरता नहीं चलती, वो हमारी महारानी रूप रास यति चतुर शिरो। ये बात बन गई, बात समझना। हम कैसे अपने हृदय की बात तुम्हारे सामने रखे, क्योंकि कोई उदाहरण ही नहीं मिलता, पर इतना जरूर कहते हैं कि अनंत माताओं जैसा दुलार हमारे प्रभु के हृदय में है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार समुद्र हमारी लाडली जी। पता नहीं कौन से भाग्य, कैसे क्या हो गया कि मुझे लाडली जी के चरणों का आश्रय। हम कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहे, हम छाती की बात कह रहे हैं। अगर लाडली जी का आश्रय ना मिलता तो जो भी साधना जैसा हो, वो सब ऐसे जैसे बढ़िया कढ़ी दाल और सब्जी बनी, नमक भूल गए, नमक भूल गए डालना, अब कैसा रहेगा। ऐसे ही सब साधना होती है, पर जब बात कैसे बनी इसका कोई निर्णय नहीं, बस एक शब्द आता है कृपा। कृपा हो गई, हम सब पर कृपा हो गई। श्री धाम वृंदावन आए, भले 1 मिनट के लिए आए, आप निश्चित लिख लो, महापुरुषों की वाणी के अनुसार कहता हूं, एक बार वृंदावन आ गए तो तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। माना कि तुम्हें श्री जी तो नहीं मिलेंगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा। और अगर कहीं वृंदावन का रंग लग गया और राधा 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 और रज रानी का सेवन, तो लिख लो, अभी पीछे सुनाया था, बिना साधन के श्री कृष्ण कहते मैं उसे परम पद प्रदान करूंगा। वही परम पद के मालिक हैं, और वो कह रहे मैं प्रदान करूंगा जो मेरी प्रिया की शरण में हो गया। राधा राधा